देखिए, ये बहुत ही मुझे लगता है कि परेशान करने वाला सिस्टम बन गया है। क्योंकि परेशान इसलिए कर रहा है क्योंकि ये ऐसा एक सिस्टम बन गया है जहाँ गिने चुने लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी जो जम्मू कश्मीर में है उनका फैसला डिसाइड कर रही है। और अनफॉर्चुनेटली वो उनसे पूछ भी नहीं रहे हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और वो अगर जो एक्शंस लेते हैं उस पर कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो एक सिस्टम यहाँ पर चल रहा था पिछले कई डिकेड से, मुझे बताइए उस सिस्टम में कहाँ पे प्रॉब्लम थी? हाँ, अगर प्रॉब्लम थी उसको एड्रेस करिए। आप तो पूरे सिस्टम को ही ऊपर से नीचे तहस नहस कर रहे हैं। आप तो वो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं जो पहले तो यहाँ के हैं नहीं, और उनको यहाँ की बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं, यहाँ पे टोपोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग नहीं, यहाँ के लोगों के मिजाज के बारे में पता नहीं है, यहाँ के सिस्टम के बारे में पता नहीं है कि क्या कैसे किस चीज़ को चलाना है। तो वो उनको पहले समझना पड़ेगा, और उसको समझने के लिए बहुत टाइम है। जबकि आपके पास ऑलरेडी एक सिस्टम था जो कि पूरे कंट्री में चलता है, एक प्रॉपर सिस्टम जहां पे टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन्वॉल्व है। यहां तो वो टायर ही डेमोक्रेसी का मेन इंपॉर्टेंट टायर जो है वो है लेजिस्लेटिव टायर, वो कहीं पे है नहीं। अब आप बोल रहे हैं कि हमने थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी स्टार्ट की है, लेकिन ये तो एक दूसरे को मदद करते हैं ना। थर्ड टियर चलेगा तब जब सेकंड टियर मजबूत होगा। जब आपका एक टायर गायब भी है तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका नॉर्मल गवर्नेंस चलेगा? दूसरी बात, ये बार बार बोलते हैं कि हम ग्रास रूट्स को मजबूत कर रहे हैं। अगर इनका, जब ये मैं बोलता हूँ, ये बोलते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, ये बोल रहे हैं, बुलंदबाग दावे करते हैं हम यूएलबी मजबूत कर रहे हैं। अरे जनाब, हमने भी किया है 2011 में, 2005 में यूएलबी के इलेक्शंस कराए। 2011 में जब उमर साहब की सरकार थी तब सरपंच इलेक्शन हुए, 80% वोटिंग हुई। आप मुझे बताइए, सरपंच इलेक्शन और लेजिस्लेटिव इलेक्शन में क्यों आप इतना भेदभाव कर रहे हैं? अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एक इंपॉर्टेंट टायर है बाकी पूरे स्टेट्स में, जम्मू कश्मीर में क्या प्रॉब्लम है? जम्मू कश्मीर में क्यों आप यहाँ के लोगों को महरूम कर रहे हैं उस टायर को वापस लाने से? जो दूसरी बात, अनरिलेटेड ब्यूरोक्रेसी है। अनरिलेटेड क्यों है? क्योंकि इनको यहाँ के मिजाज और यहाँ के नब्ज जो उसको आप बोलते हैं उसकी कोई समझ है नहीं। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, आईएएस आईपीएस आ रहे हैं, बट वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिन फैसलों से लोगों के बहुत जो उसके दूरअंदेश नताइज निकलेंगे, रिपरकशंस बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है जो हर किसी जगह पे है कि लोकल गवर्नेंस जब भी हो वहाँ पर आप लोकल्स को एम्पावर करते हैं और वो फैसला लेते हैं, चाहे ये प्रॉपर्टी टैक्स के रिलेटेड हो, चाहे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के रिलेटेड हो। यहाँ पर जब लोकल्स को इन्वॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, लोकल्स की आवाज़ कहीं पर नहीं है, वो कहाँ पर आप अपने जो उनके डिमांड्स है वो कहाँ लेके जाए? उनकी तो कोई सुन नहीं रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर और जम्मू को जल्द से जल्द ये अनरिलेटेड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये जो पैराड्रूप ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, इससे जल्द आज़ादी मिले। क्योंकि नुकसान आप देखिए ना, बाहर सड़कों का क्या हाल है, आप खुद देखिए। स्मार्ट सिटी के नाम पे इन्होंने सारा श्रीनगर सिटी का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरी दुनिया में सड़कें बढ़ाते हैं, मतलब वाइडन की जाती है, बट ये वाहिद कश्मीर श्रीनगर एक वाहिद सिटी होगी जहां पर सड़कों को घटाया जा रहा है। वो आपने खुद देखा। ये बिजली का निज़ाम देखिए, आप पानी का निज़ाम देखिए, मतलब राशन का निज़ाम देखिए। पहले आप बोल रहे हैं एक महीने में एक इंसान 1 सोल विल हैव ओनली 5 किलो का वो राइस लेंगे। कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये सब चीज़ें जो है हम बार बार यही बोल रहे हैं कि इनको इन सब चीज़ों को समझ के, सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है।